Good evening, student. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बच्चा, हम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंज, बट जेई पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा पार्ट और ऐड करना है, उसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। ये मेरा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी सब पॉइंट खत्म हो जाएगा, है ना। एंड देन वी विल आई विल सेंड सम पीडीएफ, आपको वो अटेम्प्ट करना है, वो सॉल्व करना है। समझा सभी को? यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो ये सब एडिशनल पार्ट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट आपके एंट्रेंस के लिए एप्लीकेबल है। और जेई, खास करके जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, जेई में और नीट। जेई में और नीट के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। एमएचटी सीईटी के लिए जो मैंने पढ़ाया है उतना सफिशिएंट है। आप नहीं भी करोगे ना तो ये वाला पार्ट फॉर एमएचटी सीईटी तो इट इज ओके, बट जेई और नीट के लिए आपको एडिशनल पार्ट करना है। तो इसमें एक मैंने आपको पढ़ाया था पॉली हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स और ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। यस और नो बच्चा लोग? यस लोग पहले याद रखो, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स का मतलब होता है एल्केन in which 3 hydrogen atoms of alkane being replaced by 3 halogen atoms. So it is a derivative of alkane in which 3 hydrogen atoms are replaced by what? 3 halogen atoms, है ना। इसका एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं बच्चा लोग। इसका एग्जांपल्स होता है CHCl3 that is called as chloroform, CHI3 that is called as iodoform। यही दो फॉर्म हमारे पास होते हैं। इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, और इसको हम बोलते हैं बच्चे लोग आइडोफॉर्म। क्या बोलते हैं बोलो? आइडोफॉर्म। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? तो हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों में से किसी एक का प्रिपरेशन आपको स्टडी करना है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है। तो लेट्स सी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। तो नेक्स्ट मेथड आता है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म या इसको हम बोलते हैं आइडोफॉर्म। दोनों में से कोई भी एक चीज प्रिपेयर करो, दोनों का एक जैसा ही रिएक्शन है। तो पहला मेथड हम लोग लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन। This is also called as 2-propanol. 2-propanol. Acetone
That is what from 2-propanol. I want to prepare chloroform and iodoform with the help of what? Acetone, है ना? तो एसीटोन दैट इज व्हाट 2-प्रोपेनॉन से बनाने के लिए हम लोग एक रिएक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या बच्चे लोग? हेलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू हम लोग प्रिपेयर करते हैं। एंड फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन इज पॉसिबल फॉर दोस कंपाउंड व्हिच हैव CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। जिन कंपाउंड्स के अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा वही कंपाउंड्स क्या बनाएंगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन बताते हैं, शो करते हैं। तो द कंपाउंड व्हिच it is haloform reaction is shown by those compound which has CH3C double bond O group. Shown by those compound which contain CH3C double bond O group. क्या होना चाहिए बच्चे? CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए। यदि आपके कंपाउंड्स के अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है मतलब ये क्या बताएगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, राइट? तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए कैसे रिएक्शन करते हैं? यहाँ मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, इधर देखो आप बच्चा लोग। जनरल रिएक्शन इज जैसे मैंने जनरल रिएक्शन या हैलोजन लिया यहाँ और इसको मैं एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता हूँ तो मुझे बताओ क्या बने? Na combined with what? X, it form what? NaX। ये बनाता बच्चे लोग NaOX बनता है और प्लस बनता है वाटर। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड। सोडियम हाइपोहैलाइड क्या है? सोडियम हाइपोहैलाइड। और ये जो सोडियम हाइपोहैलाइड है इसको मैं एसीटोन के साथ रिएक्शन करता हूँ। एसीटोन मतलब होता है CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है कि नहीं? यस और नो बच्चा? है कि नहीं है? यस और नो? है कि नहीं बच्चा लोग? Yes, sir. मैं इसमें पहला लेता हूँ हेलोफॉर्म रिएक्शन। मैं ऐसा लिखता हूँ फ्रॉम हेलोफॉर्म रिएक्शन, फ्रॉम हेलोफॉर्म रिएक्शन ऐसा लिखता हूँ। इसमें मैं दोनों इंक्लूड करूंगा, अल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों इंक्लूड करूंगा। तो मैंने आपको बताया इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दोस कंपाउंड व्हिच कंटेन CH3C डबल बॉन्ड। shown by those compound which contain क्या होना चाहिए बोलो? CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए। यदि आपके कंपाउंड के अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन बताएगा। यदि ये नहीं है, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं है ना, तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो I take a compound that is sodium hypohalide NaOX, यहाँ भी लेता हूँ NaOX और यहाँ भी मैं लेता हूँ NaOX। I react with a compound containing CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। दिखाई दे रहा है बच्चा लोग? ये मेरा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ मैं R ले लेता हूँ R। इसको आप हीट करो, हीट करते इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? X2 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होगा? ये जो NaO है ये H के साथ जाता है, NaOH। ये NaO ये H के साथ कंबाइन होगा, क्या बनेगा बताओ? 2 moles of NaOH। नाउ ये जो CH पार्ट है, ये जो CH पार्ट है ये X3 के साथ कंबाइन होगा
You will get 1 CHX3. क्या बन जाएगा? CHX3 बन जाएगा हेलो फॉर्म। और यहाँ जो बचा हुआ है RC डबल बॉन्ड O कंबाइन विद दिस मच ONA से कंबाइन होता है and it form RC डबल बॉन्ड ONA। इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट ये है मेरा हेलो फॉर्म। ये क्या है बच्चा लोग? मेरा हेलो फॉर्म। राइट, यदि आप यहाँ क्लोरीन कर देते हो तो क्लोरोफॉर्म बनेगा और आयोडीन कर देते हो तो आयोडोफॉर्म बनेगा। राइट, तो याद रखना कि आपके कंपाउंड्स के अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना ही चाहिए। ये CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा तभी ये हेलो फॉर्म रिएक्शन बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। अब अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में ना अल्डिहाइड ये ले लो तो सिर्फ एंड सिर्फ एसिटाल्डिहाइड इज अ अल्डिहाइड व्हिच शो अ हेलो फॉर्म रिएक्शन। एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं अल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड, मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऐसा एक्सेप्ट एसिटाल्डिहाइड, except acetaldehyde, except acetaldehyde, other aldehyde do not show halo form reaction. Other aldehyde do not show halo form reaction. Adit, can you tell me क्यों halo form reaction? Because they do not contain CH3C double bond O group. They do not contain CH3C double bond O group. तो मैं एक एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, देखो जैसे मुझे एसिटाल्डिहाइड को ना क्लोरोफॉर्म में चेंज करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे? एसिटाल्डिहाइड तो यहाँ क्लोरीन ले लो Cl-Cl, you react with 2 moles of sodium hydroxide, ऐसा रिएक्शन करो। Na combine with Cl, NaCl, यहाँ एक बनेगा NaCl प्लस बनेगा NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन है इसलिए इसको बोलते हैं क्लोराइड। आयोडीन होता तो आयोडाइड बोलता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया। अब इसको एसिटाल्डिहाइड के साथ आप रिएक्शन करोगे NaOCl, यहाँ भी होगा NaOCl और यहाँ भी होगा NaOCl। इसको आप एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करो, ये मेरा एसिटाल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड ONH, ये एसिटाल्डिहाइड। इसको आप हीट करो बच्चा लोग, हीट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड NaOH, क्लोरीन एंड NaOH। तो ये जो H होता है ये NaO के साथ जाएगा, ये NaOH के साथ जाएगा NaOH। How many moles of NaOH you will get? 2 moles of NaOH प्लस ये जो CH है ना, ये 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या बनेगा? CHCl3। What is the left thing? ये बच्चा लोग यहाँ बचा HC डबल बॉन्ड O बचा है और यहाँ ONA बचा हुआ है, तो you will get more HC डबल बॉन्ड ONA। इसको हम बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सोडियम फॉर्मेट। और ये है आपका क्लोरोफॉर्म। तो एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कार्बोक्सिलेट बन रहा है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बन रहा है, इसके अंदर कार्बन क्या होगा? इट contain 1 carbon atom less, contain 1 carbon less, 1 carbon less as that of your reactant। देखो रिएक्टेंट में यहाँ कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कितना कार्बन है? 1 ही कार्बन, मतलब 1 कार्बन एटम कम हो गया and it is eliminated in the form of what? Haloform, that is chloroform। समझ में आ रहा है? तो आपको एक तो मैंने बता दिया एसिटाल्डिहाइड, दिस इज माय एसिटाल्डिहाइड। नाउ आई टेक एसीटोन आल्सो। एसीटोन के साथ देखते हैं, एसीटोन के साथ मैं यहाँ रिएक्शन लिखता हूँ। चलो यहाँ एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैंने आयोडीन ले लिया, सपोज आयोडीन लिया और इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया, Na2CO3 के साथ रिएक्शन किया, तो मुझे बताओ क्या बनेगा बच्चा लोग?
एक तो बनता NaI बनेगा, दूसरा एक बनेगा NaOI बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा? इवॉल्व होगा। अब क्या होगा इसमें? एसीटोन, ये जो सोडियम हाइपोआयोडाइड है, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये जो सोडियम हाइपोआयोडाइड है ये एसीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, NaOI, ये भी Na, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड हो, तो CH3 को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड O and CH3, ये एसीटोन हो गया। इसको आप क्या करो? हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? I2 and NaOH। I2 and NaOH के साथ इसको आप हीट करो। जैसे आप हीट करोगे ना तो अगेन क्या होगा? ये जो NaO है ये H के साथ जाएगा, ये जो NaO है ये H के साथ जाएगा, क्या बनेगा? 2 molecules of what? NaOH। और ये जो CH है ये आयोडीन के साथ कंबाइन होगा और ये क्या बनता है? CHI3 बनेगा। क्या बनेगा? CHI3 प्लस 2 moles of what? NaOH प्लस यहाँ क्या बचा? CH3C डबल बॉन्ड और ONA, you can write CH3 C डबल बॉन्ड ONA। इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग आइडोफॉर्म। ये जो आइडोफॉर्म होता है ना ये सॉलिड फॉर्म होता है, सॉलिड क्रिस्टल, तो एलो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, एलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा सॉलिड होता है? एलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसके अंदर ये सोडियम इथेनोएट होता है, सोडियम इथेनोएट। तो आपको दिखाई दे रहा है क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चे लोग? यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो मैंने आपको बताओ कि यदि मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलूं तो हेलोफॉर्म रिएक्शन वही कंपाउंड बताएंगे जिनके पास CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा। जिन कंपाउंड्स के अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वही हेलोफॉर्म रिएक्शन बताते, बाकी कोई भी रिएक्शन नहीं, कोई भी कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं बताएगा। तो ये एक मेथड होगा जिससे आप क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म बना सकते हो। क्लोरोफॉर्म का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, लिक्विड होता है, नहीं, इट इज नॉट कलरलेस, ये कलरलेस होता है और ये एलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। रीड करो फिर आगे चलता हूं, आगे कुछ पॉइंट्स और बताता हूं। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है बच्चा लोग। अब मेरा कंडीशन है मैं कुछ कंपाउंड्स लिखता हूँ, आप मुझे बताओ ये हेलोफॉर्म रिएक्शन बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हेलोफॉर्म रिएक्शन मतलब इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन which contain CH3C डबल बॉन्ड O। जिन कंपाउंड के अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा वही कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन बताएंगे, नहीं तो नहीं। अब मैं कुछ कंपाउंड्स लिखता हूँ, प्लीज आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई which compound show haloform reaction। Identify which compound show haloform reaction।
तो कुछ कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ बच्चों, HC डबल बॉन्ड OH, फिर मैंने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, फिर मैंने यहाँ लिखा बच्चों लोग बेंजीन C डबल बॉन्ड OH, फिर मैंने लिखा यहाँ बच्चों लोग CH3 C double bond OH. Then I write here CH3 C double bond O C2H5. I write here CH3 C double bond O CH3. Then CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3. Then CH3 C double bond O benzene. Then I take CH3 CH2 OH. Then I take CH3 OH. Then I take CH3 CH2 CH2 OH. I take CH3 CH CH3 OH. And a compound is CH3 CH CH2 CH3 and OH. On your video, everybody. Please on your video, everybody. हाँ चलो, मुझे एक एक कंपाउंड का नाम बताओ। मैंने आपको बताया हेलो फॉर्म रिएक्शन के लिए आपके कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए, मस्ट हैव कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए, मस्ट हैव आदित्य CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यस और नो? सेवा, दिस कंपाउंड दिस ग्रुप होना ही चाहिए, ये ग्रुप होना ही चाहिए। यदि ये ग्रुप है तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। तो मुझे श्रावणी बताएगी पहला कंपाउंड पॉजिटिव बताएगा कि निगेटिव बताएगा, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? श्रावणी बोलो। दिखाएगा सर। पहला कंपाउंड कौन सा है? पहला का स्ट्रक्चर क्या लिखा है? पहला स्ट्रक्चर क्या लिखा है? सभी लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, एक दो लोगों का ही ऑन है, क्यों सभी का ऑन नहीं वीडियो? सब लोग वीडियो ऑन करो। वरद, आयुष, चलो बोलो। श्रावणी, पहला कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन बताएगा कि नहीं बताएगा? बच्चा लोग बोलो, सभी लोग यस और नो? नो सर। सर नो। सर। पहले कंपाउंड में कहा CH3C डबल बॉन्ड O चाहिए ना, यहाँ तो HC डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH3 नहीं है, तो ये निगेटिव हेलो फॉर्म नो। ये बताओ, ये कंपाउंड क्या CH3C डबल बॉन्ड O? यस सर। नहीं सर। नहीं, नो यस सर। नो होगा, नो। इट इज नॉट CH3, इट इज CH2। बच्चा लोग, मैंने CH3C डबल बॉन्ड O बोला है। प्राची CH3C डबल बॉन्ड O मी सांगितला है, हा CH2C डबल बॉन्ड O नाही है ना? यस है CH2C डबल बॉन्ड है, हाँ निगेटिव है ना कि पॉजिटिव है ना? निगेटिव नहीं, नेगेटिव। इधर देखो, इधर क्या है, बेंजीन पॉझिटिव। सर नेगेटिव। मध्ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O, निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। नेगेटिव। हाँ अब आ गया आपका, हाँ पॉजिटिव। हाँ आ गया। देखो ये CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? है, चाहिए सर। तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन बताएगा। इसके अंदर देखो सेवा, इसके अंदर देखो ये क्या दे रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O है कि नहीं है? यस रितिका, सर। रितिका है कि नहीं दे है? रहा है। यस दे सर। रहा है। फॉर्म रिएक्शन, यस वेरी गुड।
याच्यामध्ये पण बघा हा पण दिलाय. CH डबल Yes. बॉन्ड हो आणि हा पण CH3 Yes, okay. डबल बॉन्ड हो, भर भर के CH3 डबल बॉन्ड हो है, मतलब ये ज्यादा हेलोफॉर्म रिएक्शन बताएगा। मेरे को बताओ इधर कौन बताएगा? हाँ कौन बताएगा बच्चा लोग? दिशा बताएगी अपने को, बताएगा कि नहीं बताएगा? ये निगेटिव की पॉजिटिव? No, sir. निगेटिव ना? श्रावणी जादव बताएगा कि नहीं बताएगा? ये नहीं सर. नहीं बताएगा क्योंकि इसके अंदर CH2C डबल बॉन्ड हो। वेरी गुड, CH2 नहीं बताएगा। इधर देखो बच्चा लोग, CH3C डबल बॉन्ड हो है कि नहीं है तो ये बताएगा। अब इधर आता है, इधर दिख रहा है अल्कोहल। अल्कोहल जब भी आएगा ना, अल्कोहल, अल्कोहल में यदि आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन देखना है, इफ यू वांट टू अप्लाई हेलोफॉर्म रिएक्शन इन अल्कोहल ना, तो अल्कोहल का एक स्टेज ऑक्सीडेशन कर दो। आप क्या करो? Oxidation. कितना? कितना? एक स्टेज, एक बार एक stage. हाँ एक बार ऑक्सीडेशन करो। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव OH का H, अल्फा H, यहाँ से H, यहाँ का H निकलता है, इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और वाटर बनता है बच्चा लोग। ये जो है ना, ये ऑक्सीजन आता है PCC से आता है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये आगे देखेंगे हम लोग। तो ये आपको ऐसा बनता है CH3C डबल बॉन्ड OH। दिख रहा है ये अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा ना, उस अल्डिहाइड एंड कीटोन में देखने का CH3C डबल बॉन्ड O है कि नहीं है। देखो कोई भी अल्कोहल है, यदि उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आइदर अल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल है तो अल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन बन सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा, बराबर है। अल्डिहाइड और कीटोन मिलने के बाद उस अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर आपको देखना पड़ता है कि उसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है कि नहीं है। यदि है तो पॉजिटिव हेलोफॉर्म, नहीं है तो निगेटिव हेलोफॉर्म। तो मुझे बताओ पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। अब देखो ये इसका भी ऑक्सीडेशन करते हैं हम, एक स्टेज ऑक्सीडेशन, PCC नेसेंट ऑक्सीजन, ये अल्फा कार्बन, रिमूव OH का H, अल्फा H, यहाँ से H, यहाँ का H, माइनस वाटर निकल जाएगा बच्चों, और आपको ऐसा बनता है HC डबल बॉन्ड OH। क्या इसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O है? सेवा साल्वी, सेवा साल्वी है क्या इसके अंदर? Yes sir. किधर है? सर CH3 नहीं है सर. CH2 नहीं है. CH3C डबल बॉन्ड नहीं है ना? तो No ये sir. निगेटिव पॉजिटिव? निगेटिव। Negative. अब मेरे को बताओ इसका भी ऑक्सीडेशन करो आप ऐसे, जैसा मैंने बताया ना अभी, आप ऑक्सीडेशन करके बताओ क्या बनेगा? रिमूव OH का H, अल्फा H, OH का H, अल्फा, एक का OH दूसरे का अल्फा H निकालने का और ऑक्सीजन को दे दो, वाटर बने। क्या बनेगा यहाँ प्रोडक्ट? CH3CH2, यहाँ क्या बचा बच्चा लोग? CH डबल बॉन्ड, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन बचा। तो देखो यहाँ CH3C डबल बॉन्ड हो है क्या? नहीं है। यहाँ CH2C डबल बॉन्ड हो, अगेन अ नेगेटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। समझ रहा है आप लोगों को? प्राची, आर यू Yes, गेटिंग sir. पॉइंट? प्राची समझ रहा है आपको? Yes, sir. चलो ये PCC लेता है, PCC नेसेंट ऑक्सीजन, PCC का फुल फॉर्म होता है पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच होता है अल्फा, रिमूव OH का H, अल्फा H, व्हाट यू विल गेट हियर बच्चा लोग, बोलो क्या बनेगा? बोलो प्रोडक्ट CH3C double bond O CH3. डबल बॉन्ड O CH3। देखो इसमें क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O है कि नहीं आदित्य? यस है ना। तन्वी बताएगी मेरे को इसका ऑक्सीडेशन, तन्वी, आस्था सिंह, PCC नेसेंट ऑक्सीजन, ये है अल्फा कार्बन, रिमूव OH का H, OH का H, अल्फा H, you will get a product what? CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 बराबर है। तो देखो CH3C डबल बॉन्ड O है तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा. तो एक क्वेश्चन आया है, ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, समझ रहा है? इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करना है। तो अल्कोहल रहेगा ना तो एक स्टेज ऑक्सीडेशन कंसीडर करने का, ऑक्सीडेशन करने के बाद अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन करोगे तो आइदर अल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा।
अल्डिहाइड और कीटोन बनने के बाद आपको देखना पड़ता है उस अल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर CH3C डबल बॉन्ड वो ग्रुप है कि नहीं है। ये है तो वो पॉजिटिव हेलो फॉर्म, नहीं तो निगेटिव हेलो फॉर्म। चलो, ये एक मेथड हो गया टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म। और दूसरा मेथड अभी हम लोग देखते हैं इथेनॉल। दूसरा मेथड हम लोग इथेनॉल और ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं। चलिए बच्चा लोग ब्लीचिंग पाउडर या इथेनॉल से करते हैं। दोनों के लिए रास्ते क्या था? लेबोरेटरी मेथड है फ्रॉम इथेनॉल विथ ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड मेथड है बच्चों लोग फ्रॉम इथेनॉल एंड ब्लीचिंग पाउडर फ्रॉम इथेनॉल एंड ब्लीचिंग पाउडर। इसके लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं बच्चों लोग? इस रिएक्शन करने के लिए हमारा रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल एक तो होता है इथेनॉल हम लोग लेते हैं, दूसरा होता है वाटर, तीसरा होता है बच्चे लोग CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो मैं आपको एपरेटस दिखाता हूँ कैसे करते हैं, वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये दिखाई दे रहा है आपको एपरेटस? यस। ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है बच्चे लोग। क्या होता है? राउंड बॉटम फ्लास्क। इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं। इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर सबसे पहले हम लोग ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं। तो मैं यहाँ ऐसा बनाता हूँ राउंड। ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके अंदर मैंने ब्लीचिंग पाउडर ले लिया है और इसको ना मैंने कॉर्क लगा दिया। यहाँ दो ओपनिंग होता है कॉर्क का ना दो ओपनिंग होता है। एक यहाँ हम लोग कंडेंसर से कनेक्ट करते हैं, कंडेंसर, और ये एक ड्रॉपिंग फनेल होता है, यहाँ नॉब लगा होता है। और यहाँ एक ऐसा बर्नर होता है जिससे मैं इसको हीट करूंगा। मैंने क्या लिया? ब्लीचिंग पाउडर लिया यहाँ, और इस ब्लीचिंग पाउडर के अंदर मैं यहाँ से वाटर ऐड करता हूँ। इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया और ड्रॉप वाइज ऐड करूंगा। तो जब मैं ड्रॉप वाइज ऐड करता हूँ तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाता है बच्चा? डीकम्पोज होता है और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस। तो मेरा स्टेप 1 क्या होता है मालूम है बच्चा लोग? स्टेप 1 होता है बच्चा लोग डीकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है स्टेप? बोलो। डीकम्पोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जैसे आप ब्लीचिंग पाउडर के अंदर वाटर ऐड करते हो, ये ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करता है, CaOCl2 वाटर के साथ रिएक्शन करता है बच्चा लोग, है ना। और ये क्या बनाता है मालूम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। Ca
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ऐसा CaOH प्लस Cl2 गैस। दिखाई दे रहा है, ये जो H है ये O के साथ कंबाइन होगा OH और ये OH, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और क्लोरीन गैस निकलता है। मतलब मेरे फ्लास्क के अंदर जैसे मैं वाटर ऐड करूंगा वो कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता और क्लोरीन गैस बना देता। यस और नो बच्चा लोग? Yes, sir. अब ये जो क्लोरीन गैस होता है ना, इसके दो रीजन होते हैं, इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा एक्ट करता है। और दूसरा इसको हम लोग क्लोरीनेशन के लिए यूज करते हैं, क्लोरीनेटिंग रिएजेंट, ये दो चीजों के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये मेरा ब्लीचिंग पाउडर है, अब मैं क्या करता हूँ, इस फनल के अंदर मैं इथेनॉल लेता हूँ और ड्रॉप वाइज इथेनॉल ऐड करता हूँ। तो जैसे मैं इथेनॉल इस फ्लास्क के अंदर ऐड करूंगा ना बच्चा लोग, तो इथेनॉल का क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेगा, ये क्लोरीन जो है ना उसका ऑक्सीडेशन कर देगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चा लोग ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इथेनॉल का पहला एक स्टेज ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दो बच्चा लोग, तो ये इथेनॉल का देखो ऐसा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये जो क्लोरीन है इसके साथ रिएक्शन करता है और ये क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से रिमूव OH का H अल्फा H, ये दोनों H निकलते हैं, क्लोरीन के साथ जाएगा और क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ, क्या बनेगा प्रोडक्ट बच्चा लोग, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बनता है 2HCl। यस और नो बच्चा लोग? इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तो व्हाट इज माय सेकंड स्टेप, मैंने सेकंड स्टेप में ड्रॉपिंग फनेल में इथेनॉल लिया और ड्रॉप वाइज ऐड करना चालू किया। जब मैं ऐड करूंगा तो इस फ्लास्क के अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, एक क्लोरीन प्रेजेंट है और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो क्लोरीन है वो इथेनॉल का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है एंड इट फॉर्म एसिटाल्डिहाइड। अब ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी खत्म हो गया, अब जो एक्सेस क्लोरीन बचा हुआ है वो इसके साथ रिएक्शन करता है और उसका क्लोरीनेशन करेगा। तो स्टेप नंबर 3 बच्चा, क्लोरीनेशन ऑफ इथेनॉल, chlorination of ethanol, that is acetaldehyde, chlorination of ethanol। यदि आपका अल्कोहल है, यदि आप स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल यूज करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन होगा। ये सपोज यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल में प्रोपेनॉन यूज कर लिया होता, एसीटोन डायरेक्ट यूज किया होता तो ये स्टेप नहीं होता। क्यों? क्योंकि एसीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा बच्चा लोग, अल्कोहल रहेगा ना तो वो ऑक्सीडाइज करेगा उसको। समझ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके आइदर अल्डिहाइड में बनता है या कीटोन में चेंज करता है। बट ये सपोज क्लोरीन है और इसके अंदर आपने अल्डिहाइड ऐड कर दिया या कीटोन ऐड कर दिया, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, डायरेक्ट क्लोरीनेशन फंक्शन करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आता है क्लोरीनेशन, इसका क्लोरीनेशन होगा तो बचा हुआ क्लोरीन जो है ना इसके साथ रिएक्शन करता है बच्चा लोग ऐसा। देखो ये एसिटाल्डिहाइड है, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, this is my acetaldehyde CH डबल बॉन्ड हो। ये कौन सा स्टेप है, क्लोरीनेशन। तो यहाँ से H, यहाँ का Cl HCl, यहाँ से भी ऐसे H, तो आपको ऐसा होगा बच्चा लोग, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 3HCl बनता है और ये 3 क्लोरीन इधर अटैच हो जाएगा तो आपको ऐसा होगा Cl C Cl Cl CH डबल बॉन्ड O प्लस 3HCl, इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, और इसको हम बोलते हैं क्लोरीन। ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड और इसका नाम पड़ेगा क्लोरीन। तो मैंने 3 स्टेप कर लिया, डीकम्पोजिशन,
ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन। लास्ट स्टेप आता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोलिसिस को फेवर करता है, तो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्लोरल जो स्टेप 3 का जो प्रोडक्ट है वो स्टेप 4 का रिएक्टेंट बन जाएगा। तो स्टेप नंबर 4 बच्चा लोग हाइड्रोलिसिस। यस और नो स्टूडेंट, समझ रहा है सभी को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चा लोग? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो हाइड्रोलिसिस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ लिखता हूँ CaOH, यहाँ भी लिखता हूँ CaOH। इसको ट्राइक्लोरोएसिटाल्डेट CH3C, CH डबल बॉन्ड, इसको मैंने इस तरह लिखा, इसको ना इस तरह लिख दिया। कितना क्लोरीन है? 3। तो आई टेक 3 क्लोरीन, दिस इज कार्बन, तो ये कार्बन, ये CH डबल बॉन्ड, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हीट करो इसको। चलो जैसे आप इसको हीट करोगे ना, ये वाला पार्ट क्या होता है बच्चों लोग, ये जो H होता है ना, ये पार्ट के साथ जाता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। ये H जो है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। So you will get 2 moles of बच्चा लोग 2 moles of CHCl3 plus 2 moles of CHCl3। ये वाला जो पार्ट है ये इधर अटैच हो जाता है, तो आपको ऐसा बनता है HC डबल बॉन्ड O, ये बनता है HC डबल बॉन्ड O, दिस इज O, दिस इज O, और ये मेरा C, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, और इसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। दिखाई दे रहा है बच्चों लोग क्लोरोफॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस और नो? चलो इधर देखो, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। मैंने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया था, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में मैंने ऐसा ये कॉर्क लगा दी, और एक कॉर्क में ना 2 ओपनिंग है, इससे 2 चीजें आप इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने ये ड्रॉपिंग फनेल ले लिया जिससे मैं पानी ऐड करूंगा पहले, और ये क्या है मेरा कंडेंसर के लिए। तो मैंने पहले क्या लिया, इसके अंदर बच्चा लोग ब्लीचिंग पाउडर ले लिया, और इसके अंदर मैंने वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करके ड्रॉप वाइज ऐड करना चालू किया। ये क्लोज रहता, बाहर निकल नहीं सकता कुछ। तो जैसे आप ऐड करोगे तो ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनता है। मतलब जितना भी ब्लीचिंग पाउडर आपने लिया था वो वाटर के साथ रिएक्शन करके किस में बदल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन में बदल गया। ये जो क्लोरीन बन रहा है बच्चों, ये जो क्लोरीन बना हुआ है इसका 2 फंक्शन है, एक तो क्लोरीन, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में आप इसको यूज करोगे, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा इट एक्ट एज व्हाट, क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लोरीनेशन के लिए यूज करते हैं बच्चों, किसके लिए? क्लोरीनेशन के लिए। तो क्लोरीन, जब भी मैं इथेनॉल, अब मैं इसके अंदर इथेनॉल ऐड करता हूँ, इसी फ्लास्क के अंदर इस ड्रॉपिंग फनल से इथेनॉल ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैं इथेनॉल ऐड किया तो इथेनॉल का मतलब क्या होता है, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ये जो क्लोरीन है ना इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, इसमें कन्वर्ट करेगा अल्डिहाइड में, कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो देखो CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl बन गया, ये H और ये H निकल जाता है, 2 क्लोरीन के साथ गया 2 HCl, यहाँ क्या बचा CH3CH डबल बॉन्ड, दैट इज व्हाट एसिटाल्डिहाइड, बराबर है। ये जो एसिटाल्डिहाइड बना हुआ है ये फिर से क्लोरीन के साथ, रिमेनिंग क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्लोरीनेशन में जाता है। किसमें जाता है बच्चा लोग? क्लोरीनेशन में जाता है। तो देखो यहाँ से Cl HCl ऐसा निकल गया 3HCl, और ये जो 3 क्लोरीन है इधर अटैच हो जाएंगे इसको, तो ये ऐसा बने, इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड और क्लोरल। Once the chloroform is chloral is formed, ये जो क्लोरल है ना फ्लास्क के अंदर बचा हुआ क्या पार्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ ये क्लोरल क्या कर सकता है, रिएक्शन करता है, तो हाइड्रोलिसिस होता है। तो यहाँ से H यहाँ का CHCl3 के साथ कंबाइन होकर क्लोरोफॉर्म बनेगा, और ये पार्ट इसके साथ अटैच होकर ये विल गेट बच्चन कैल्शियम फॉर्मेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चन? यस और नो? Yes. Yes, sir. चलो रीड करो, कुछ लग रहा है डाउट तो पूछो।
तो ये हो गया मेरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हम इस तरह बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं बच्चों लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। सर हाँ इथेनॉल और ब्लीचिंग पाउडर का आपने जो रिएक्शन करा है उससे सिर्फ क्लोरोफॉर्म ही बना सकते हैं, आयोडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म नहीं। बना सकते हैं क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ही क्या होता है, CaOCl2 होता है ना। यस तो आयोडोफॉर्म बनाने के लिए आयोडीन चाहिए ना। यस तो आयोडीन तो है ही नहीं, तो आयोडोफॉर्म नहीं बना सकते, सिर्फ हम क्लोरोफॉर्म बना सकते। तो ये दो ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे ना तो सिर्फ एंड सिर्फ क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन ही हमें लिखनी है। ओके सर। आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज लेता हूँ बच्चा लोग, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ aqueous KOH or aqueous NaOH is required for complete hydrolysis of chloroform। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताओ बच्चा लोग, HCCl Cl and Cl। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। हाउ मेनी मोल्स ऑफ aqueous KOH is required here? बोलो बच्चा लोग कितना मोल्स चाहिए, कितना क्लोरीन दिखाई दे रहा है आपको, 3 क्लोरीन दिखाई दे रहा है। तो यू नीड 3 मोल्स ऑफ aqueous KOH। इसको आप हीट कर दो। यू नीड 3 मोल्स ऑफ व्हाट, aqueous KOH। यू नीड 3 मोल्स ऑफ aqueous KOH। हीट करो aqueous KOH। तो ये K प्लस होता है, ये OH माइनस। K प्लस होगा OH माइनस, K प्लस होगा OH माइनस। K combined with Cl KCl, K combined with Cl KCl, K combined with Cl KCl। OH group इधर अटैच होगा and you will get a product what, HCOH। यहाँ भी क्या होगा, OH होगा, और यहाँ भी क्या होगा, OH। How many OH groups are attached here? 3। तो प्लस 3 KCl। yes or no बच्चा लोग? ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है क्योंकि दिख रहा है ना, 3 OH groups are directly attached to OH group। 3 OH groups are directly attached to carbon atoms। दिख रहा है, एक आदमी ने 3 ग्लास अल्कोहल पी लिया, तो ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा, हीट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल। जैसे आप हीट करोगे ना, ये लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मिक एसिड बनता है प्लस वाटर। ये फॉर्मिक एसिड क्या करेगा, फिर से KOH के साथ रिएक्शन करता है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है। तो ये फिर से क्या करता है, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करता है स्टूडेंट, और क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, Hc डबल बॉन्ड O OK प्लस वाटर। यस और नो, यस और नो। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। मैक्सिमम 90% बच्चे लोग लिख के आते हैं 3 मोल्स ऑफ KOH इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, बट 3 मोल्स नहीं लगता है, कितना मोल्स लगता है, 1 2 3, और ये भी तो 1 मोल है, तो 4 मोल KOH, aqueous KOH is required for complete hydrolysis of
क्लोरोफॉर्म। समझ रहा है बच्चा लोग आपको, यस और नो? तो ये एक मेरा रिएक्शन होगा। दूसरा रिएक्शन मैं ऐसा लिखता हूँ, दूसरा रिएक्शन मेरा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिएक्शन विद नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। हम लोग देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का आप नाइट्रेशन करो बच्चों। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Cl Cl Cl। यहाँ H ले लेते हैं, यहाँ नाइट्रिक एसिड लो आप, HONO2, इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। यहाँ हम लोग एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, हीट करते हैं। ये क्या होता है बच्चा लोग, ये जो H होता है ना, ये OH के साथ जाएगा, क्या बन जाएगा? वाटर। एंड हियर यू विल गेट बच्चा लोग Cl CCl Cl। यहाँ नाइट्रो ग्रुप आता है प्लस वाटर बनकर, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसका दूसरा नाम है क्लोरोपिक्रीन भी बोलते हैं, क्लोरोपिक्रीन। इसको टीयर गैस भी बोला जाता है या वॉर गैस भी, टीयर और वॉर गैस। ये लैक्रीमेट्रिक होता है बच्चा लोग, क्या होता है? लैक्रीमेट्रिक होता है, इसलिए टीयर गैस भी बोलते हैं या वॉर गैस भी बोलते हैं। तो नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या बनता है? क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड है बच्चा, थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन है, तो ये क्लोरोफॉर्म का फ्लोरीनेशन करो, इसको हम बोलते हैं फ्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? फ्लोरीनेशन। तो यहाँ क्लोरीन है Cl और यहाँ H ले लेते, इसका क्लोरीनेशन कर दो बच्चा लोग आपको, Cl-Cl इन प्रेजेंस ऑफ क्या लेते हैं हम लोग बच्चा लोग? यूवी लाइट लेते हैं। क्या लेते हैं? यूवी लाइट। यूवी लाइट। तो ये जो H होता है ये Cl के साथ जाएगा, HCl बनेगा और आपको प्रोडक्ट आता है Cl प्लस HCl। इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मैंने आपको तीन रिएक्शन बता दिया, नाइट्रेशन, फ्लोरीनेशन, हाइड्रोलिसिस। सर हाँ सर वो फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस से मतलब H2 पहले ऐड होगा ना, पर इधर तो मतलब सब्स्टिट्यूशन या डिकम्पोजिशन के बाद हमें प्रोडक्ट में H2O मिल रहा है। हाइड्रोलिसिस मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एक्वस KOH या एक्वस NaOH ऐड कर, है ना? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो, बेस के प्रेजेंस में हो रहा है ना। वाटर, सिर्फ वाटर ऐड करोगे ना कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफॉर्म और वाटर जब दो लेयर बनाते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, तो रिएक्शन ही नहीं होता। इसलिए हम लोग एक्वस KOH या एक्वस NaOH ऐड करते हैं। तो जो एक्वस है ना, एक्वस का मतलब इनडायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड। ओके थैंक यू। रीड इट बच्चा लोग। चलो नेक्स्ट आता है बच्चा लोग, एक आया प्रॉपर्टी दैट इज रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखते हैं आप लोगों को, कल मैंने टेबल बोला था बनाने के लिए, सब लोगों ने कर लिया रहेगा काम, यस और नो?
थर्ड वन आता है बच्चा लोग रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, सॉरी फोर्थ वन नॉट थर्ड वन, fourth one is a reduction of chloroform. ये जो रिडक्शन होता है ना बच्चा लोग हम लोग दो तरह से करते हैं। एक होता है बच्चा लोग जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जब भी मैं जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl लूंगा ना तो ये होता है पार्शियल रिडक्शन। क्या होगा इसका? पार्शियल रिडक्शन होगा। और ये मैं सॉल्वेंट चेंज कर दूं, जिंक डस्ट प्लस वाटर ले लो, जिंक डस्ट प्लस वाटर, यदि मैं जिंक डस्ट प्लस वाटर ले लेता हूँ ना तो इससे जो रिएक्शन होगा वो कंप्लीट रिडक्शन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? कंप्लीट रिडक्शन। सी द डिफरेंस, सॉल्वेंट आपने सिर्फ चेंज किया बस, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो बच्चा मीथेन बनता है, मीथेन। इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो मीथेन बनेगा, मीथेन। इसका जो प्रोडक्ट आएगा ना वो कभी भी ना मिथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। क्या बनता है? मिथिलीन डाइक्लोराइड। मिथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। तो देखो मैं यहाँ रिएक्शन लिखता हूँ बच्चों। क्लोरोफॉर्म मैंने लिया HCCl Cl एंड Cl। इसके दोनों रिएक्शन को मैं साथ में लिख रहा हूँ। यहाँ मैं ले रहा हूँ बच्चा लोग जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये दो नेसेंट हाइड्रोजन लेगा, दो नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये क्या बनेगा? यहाँ से एक H एक Cl के साथ साथ HCl बनेगा और एक H इधर अटैच हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट ऐसा बने HCH, यहाँ Cl होगा, यहाँ Cl प्लस वॉट HCl। इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग मिथिलीन डाइक्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड। ये जो है ना ये मेथड, इसको हम बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। क्या पूरा का पूरा क्लोरीन बाहर निकला है? नहीं। तो इसको हम बोलते हैं बच्चे लोग पार्शियल रिडक्शन। अब दूसरा क्या बोल रहा है मालूम है? इसी में मैंने यूज किया बच्चे लोग जिंक डस्ट प्लस वाटर। इसको 6 नेसेंट हाइड्रोजन में यूज करता हूँ और हीट करता हूँ। तो क्या बनेगा? all three chlorines are removed and combined. The 3 hydrogens are attached here. 6 हाइड्रोजन है ना, 6 में से 3 इसके साथ चले गए और 3 बचे हुए वो अटैच, 3 HCl बने, ये मीथेन बनता है। यही तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, कंप्लीट रिडक्शन होगा तो मीथेन बनेगा, पार्शियल रिडक्शन होगा तो ये कंप्लीट रिडक्शन। तो chloroform on partial reduction it form methylene dichloride, complete reduction it forms what? Methane as a product बना था, methane। नेक्स्ट आता है बच्चों फिफ्थ वन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Carbyl amine reaction is used for detection of both aliphatic as well as aromatic primary amine. Used for detection of both primary as well as primary amine, detection of primary amine, ऐसा लिखता हूँ, used for detection of both
both aliphatic and aromatic. Aliphatic and aromatic. Aliphatic and aromatic 1 degree amine. समझ रहा बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब 1 degree amine बोला तो आपके दिमाग में क्या आता है? दिशा, what is the formula for, what is the general representation of 1 degree amine? NH2. मतलब NH2 के डिटेक्शन में हम लोग यूज करते हैं. इसका जनरल रिएक्शन लिखता हूँ. देखिए ये मैंने प्राइमरी अमाइन लिखा हुआ है. इसको मैं रिएक्शन कर रहा हूँ क्लोरोफॉर्म के साथ. Cl CCl, यहाँ H और यहाँ Cl कर दूँ. और इसको मैं अल्कोहलिक केविच ऐड करता हूँ. अल्कोहलिक केविच. जब मैं इसको वार्म करूंगा ना बच्चे लोग, वार्म करता हूँ तो कैसा रिएक्शन होता है मालूम है? ये जो H है ये Cl के साथ जाता है HCl. ये जो H है ये Cl के साथ जाएगा HCl. ये जो H है ये Cl के साथ जाएगा HCl. कितने HCl बन रहे? 3. ये HCl एसिड है, ये बेस है. इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मोल्स लगेगा? 3. तो मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? 3KCl बनेगा प्लस 3H2O. बचा क्या आपके पास? Rn और ये C. You will get RNC. इसको हम बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट. ये जो अल्काइल आइसोसाइनेट इसको और भी बोल जाते हैं एल्केन. एल्केन आइसोनाइट्राइड. एल्केन आइसोनाइट्राइड. इसका जो स्मेल होता है ये फाउल स्मेलिंग कंपाउंड. फाउल स्मेलिंग and based on foul smelling compound it is understood your starting material is always 1 degree amine. ये मेरा क्लोरोफॉर्म. सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं बताते. तो दिखाई दे रहा है प्राइमरी अमाइन को यदि आप क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक केविच के साथ रिएक्शन करते हो you will get alkyl isocyanate KCl and water molecule. ये HCl, ये HCl, ये HCl. कितने HCl हो गए? 3 moles of KVH. तो 3 KCl plus water बनेगा. यहाँ RN और ये C RNC बन गया. इसको हम बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट. चलो एक एग्जांपल लिखता हूँ बच्चों लोग यहाँ. जैसे मैंने यहाँ लिया बेंजीन. बेंजीन विथ NH2 ले लिया मैंने. ये मेरे पास एनिलीन हो गया. एनिलीन का फॉर्मूला, इसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करो. Cl Cl CH बराबर है प्लस क्या बनेगा आपका? KOH अल्कोहल. आप इसको हीट कर दो बच्चों. जब आप अगेन फिर से ये 3KCHCl बनेगा. यहाँ क्या बनेगा? HCl बनेगा. यहाँ भी क्या बनेगा बच्चा लोग? HCl बनेगा. ये 3 moles of KCl होगा. and you will get here बच्चा लोग बेंजीन N और ये C प्लस 3KCl प्लस 3H2. इसको हम बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनेट. ये जो होता है ये बच्चा फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, बहुत बैड स्मेल होता है फाउल स्मेलिंग कंपाउंड से. And based on foul smelling compound, we can easily identify the given compound is 1 degree amine. Just read it, student.
आप लोगों ने बच्चा लोग कभी देखा होगा लेबोरेटरीज में, यदि आप देखोगे ना तो क्लोरोफॉर्म का जो होता है ना, क्लोरोफॉर्म वो कभी भी ना हम लोग डार्क कलर बॉटल के अंदर उसको स्टोर करते हैं। कभी भी वो ऐसा ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर नहीं होगा। कभी भी क्लोरोफॉर्म जो होगा ना वो डार्क कलर बॉटल के अंदर स्टोर किया जाता है। इसका रीजन क्या है? जो क्लोरोफॉर्म होता है ना उसका ऑक्सीडेशन होता है और एक गैस बनता है जिसका नाम है फॉस्जिन गैस, कार्बोनिल क्लोराइड होता है। जब भी क्लोरोफॉर्म एयर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड इट फॉर्म्स व्हाट, फॉस्जिन, दैट इज कार्बोनिल क्लोराइड। एक पॉइजनस कंपाउंड बनाता है। ये पॉइजनस कंपाउंड जो होता है वो पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए पॉइजनस होता है। इसलिए कभी भी जो डार्क कलर, इसलिए जो क्लोरोफॉर्म होते हैं उनको हम लोग डार्क कलर बॉटल के अंदर रखते हैं। मेरे को आदित्य क्वेश्चन करता है, सर हम लोग कैप खोलेंगे ना बॉटल का, जब क्लोरोफॉर्म लेंगे ना तो कैप खोलेंगे, कैप खोलने पर उसमें एयर तो पास होगा। यस, एयर पास होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा, कार्बोनिल क्लोराइड। यू आर राइट। बट याद रखना जब भी आप क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हो, क्लोरोफॉर्म कभी भी 100% क्लोरोफॉर्म नहीं होगा। इट हैज 2 to 3% इथेनॉल इन इट। इसके अंदर हम लोग 2 से 3% इथेनॉल मिक्स करते हैं। अब इथेनॉल क्या करता है वो अभी मैं आपको समझा, समझ में आ रहा है? तो कभी भी आपको ना क्लोरोफॉर्म 100% क्लोरोफॉर्म नहीं मिलेगा। इसका रीजन क्या है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो जैसे भी एयर के कांटेक्ट में आए, किसी तरह भी एयर के कांटेक्ट में आ गया तो उसका ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है, फॉस्जिन बनाता है, विच इज पॉइजनस फॉर ह्यूमन बीइंग। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो नेक्स्ट है बच्चा लोग ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। When chloroform when chloroform come in contact with come in contact with air oxygen in presence of sunlight, it form poisonous compound कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बनाता है बच्चा लोग, कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है। hence it is always stored in dark color bottle, dark colored bottle. Are you getting my point, student? Yes or no? बच्चा, अब ये क्लोरोफॉर्म यहाँ लिखता हूँ CH3, ये हाफ O2 में ले लेता हूँ, यहाँ ऑक्सीजन, एयर ऑक्सीजन है। ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है स्टूडेंट, सनलाइट। तो ये क्या बन जाएगा मालूम है, COCl2 बनता है और HCl गैस बाहर बनता है। ये होता है कार्बोनिल क्लोराइड। इसका एक और नाम है फॉस्जिन। क्या नाम है, फॉस्जिन। अब मैंने आपको बोला कि कभी भी क्लोरोफॉर्म जो होता है वो 100% क्लोरोफॉर्म नहीं होता है। along with chloroform 2 to 3% ethanol is mixed. अब ये जो इथेनॉल है जो मिक्स किया इथेनॉल, ये तो आपका कार्बोनिल क्लोराइड बन भी गया
तो ये कार्बोनिल क्लोराइड को ये क्या कर देता है, नॉन पॉइजनस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है बाय रिएक्टिंग। तो देखो इथेन, जैसे कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या, C डबल बॉन्ड OCl NCl, ये पॉजिन है। इथेनॉल आपने ऐड किया तो ये इथेनॉल क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेता है बच्चों लोग। ये ऐसा ना इसके साथ रिएक्शन होता है स्टूडेंट, इसका ना ऐसा रिएक्शन हो जाएगा, ये H और ये ClHCl, ये H और ये ClHCl बनेगा, और आपको जो प्रोडक्ट होगा ना बच्चा लोग वो ऐसा आएगा, डबल बॉन्ड C, दिस इज OC2H5, दिस इज OC2H5 प्लस बनता है 2HCl, है ना। हाउ मेनी इथाइल ग्रुप्स आर देयर हियर, 2, तो इसको हम बोलते हैं डाई इथाइल, एंड CO3 है तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट, इसका नाम पड़ गया डाई इथाइल कार्बोनेट विच इज नॉन पॉइजनस। डाई इथाइल कार्बोनेट जो होता है ये नॉन पॉइजनस होता है, मतलब यदि आपने कैप खोला उसके अंदर एयर चले भी गया तो यदि वो कार्बोनेट क्लोराइड में कन्वर्ट भी होगा तो उसमें 2 to 3% इथेनॉल जो प्रेजेंट है क्लोरोफॉर्म के साथ में, वो उसको किसमें बदल देगा, नॉन पॉइजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है जिसका नाम है डाई इथाइल कार्बोनेट। इसलिए कभी भी हम लोग क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या ऐड करते हैं, 2 to 3% इथेनॉल ऐड किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डाई इथेनॉल का क्या रोल है। इथेनॉल का क्या रोल होता है कि ये जो कार्बोनिल क्लोराइड बना हुआ है ना उसको डिकम्पोज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, डाई इथाइल कार्बोनेट व्हिच इज नॉन पॉइजनस कंपाउंड। दूसरा रिएक्शन है बच्चे लोग, दैट इज व्हाट, रिएक्शन विद ड्राई सिल्वर पाउडर, रिएक्शन विद ड्राई सिल्वर पाउडर। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करना है विद ड्राई सिल्वर पाउडर। ड्राई सिल्वर पाउडर का मतलब देखो, क्लोरोफॉर्म को मैं ऐसा रिएक्शन करता हूँ चलो, C, ये Cl होगा, यहाँ भी Cl होगा, यहाँ भी Cl होगा। I heat with a dry silver powder. This is dry, completely dry. और इसको 2 moles of chloroform के साथ में रिएक्शन कर रहा हूँ, Cl, 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 C और ये H होगा। इसको आप क्या करो बच्चा लोग, हीट करो। जैसे आप हीट करते हो ना, ये क्लोरोफॉर्म क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये 6Cl के साथ कंबाइन होके 6 AgCl बना लेता है। इसको बैलेंस कर दो आप, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, 6 AgCl बनेगा स्टूडेंट, यस और नो, यस और नो बच्चा लोग। एंड हियर यू C ट्रिपल बॉन्ड CH, HC, यहाँ की वैलेंसी कितनी कम होगी, 3, तो ट्रिपल बॉन्ड प्लस 6 AgCl, इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन, दैट इज इथाइल। क्या बनता है, इथाइल। तो जब भी आप हीट करते हो ना सिल्वर पाउडर के साथ तो आपको बनता है एसिटिलीन या एक लास्ट रिएक्शन बचता है, दैट इज रिएक्शन विद एसीटोन। इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं, जस्ट रीड इट स्टूडेंट। का नाम है डाइथाइल कार्बोनेट। ज्वाइन किए थे 37, अभी मुझे दिखाई दे रहा है 29। कौन भाग गया भाई लोग, हाँ आदित्य कौन भाग गया, वरद नहीं दिख रहा है मेरे को, वरद, वरद नहीं दिखाई दे रहा, आयुष गिरी नहीं दिखाई दे रहा है, साहिल यादव है, सार्थक है,
चलो चलो, एक है रिएक्शन दैट इज क्लोरोफॉर्म विद एसीटोन. Last reaction with acetone. एसीटोन के साथ रिएक्शन करना है ना बच्चा लोग. तो ये देखो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 डबल बॉन्ड, है ना. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है HCCl3. ये जो रिएक्शन होता है ये बेसिक मीडियम में होता है. KOH किसके प्रेजेंस में होता है बच्चों लोग? KOH. ये प्लस होता है, ये माइनस होता है. ये क्या करेगा? ये इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है बच्चों. ये बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर होगा, चार्ज होगा माइनस. ये होगा ना, ये फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा. इसका मैकेनिज्म मैं बाद में बताता हूँ. मैकेनिज्म कुछ चाहिए नहीं. तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ HCCl3. ये जो H है यहाँ आ जाता है और CCl3 इस कार्बन में अटैच हो जाएगा. और ये जो रिएक्शन होता है ये बेसिक मीडियम में प्रोसीड होता है. तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनता है बच्चों. CH3 यहाँ क्या अटैच होगा? OH. ये H इधर आ गया और ये CCl3. इसको हम बोलते हैं फ्लोरेटोन. फ्लोरेटोन जो होता है वो हिप्नोटिक्स ड्रग है. ये हिप्नोटिक्स ड्रग के फॉर्म में यूज करते हैं. बेहोश करने के लिए या अपने आप को काबू में करने के लिए. हिप्नोटाइज करते हैं ना, हिप्नोटाइज. तो हिप्नोटिक्स ड्रग है ये. समझा बच्चा लोग? तो ये मेरा क्लोरोफॉर्म का पार्ट खत्म हो गया, है ना. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं RS कॉन्फ़िगरेशन, जो जेई के लिए अप्लीकेबल है. तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो इसके पहले मैं आपको वर्कशीट भेज रहा हूँ. अभी आपको वो वर्कशीट फिर से सॉल्व करना है. कहाँ तक किया था हम लोगों ने आदित्य पिछले क्लास का वर्कशीट? कौन सा क्वेश्चन था? तो 15 सम किया था. नहीं, कितना क्वेश्चन नंबर कितना तक था? 55. हाँ 55 20 क्वेश्चंस करने को बोला था आपने. 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बोला था. उसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? 70 के आगे. 55. हाँ, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करो. 30 क्वेश्चन सॉल्व करके फिर भेजना है सभी को. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच बच्चों. इसका RS कॉन्फ़िगरेशन बाकी है, वो पार्ट खत्म करूंगा नेक्स्ट क्लास में. फिर मेरा जेई वाला भी पार्ट खत्म हो जाएगा. तो Yes. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच बच्चों. Bye, sir. Thank